आज हम समाजशास्त्र में जो है एक अग्रणी समाजशास्त्री रहे हैं हमारे भारत के, जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम हुआ। उनके बारे में जानेंगे। उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास और उनको एम.एन. श्रीनिवासन भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। ये मैसूर के पास के जो गांव है एक, वहाँ के रहने वाले थे और इनका जो पीएचडी के अंदर जो थीसिस वर्क इन्होंने किया वो भी उन्हीं के पास के गांव का उन्होंने अध्ययन किया। और द रिमेंबर्ड विलेज के नाम से इन्होंने गांव के ऊपर जो अध्ययन किया वो सबसे अच्छे अध्ययन में माना जाता है, रिसर्च में माना जाता है। और उस गांव का नाम रामपुरा विलेज है। वहाँ उन्होंने क्रुक जाति के ऊपर अध्ययन किया। उनकी जाति के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी शादी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो एम.एन. श्रीनिवासन जो है इकलौते समाजशास्त्री है भारत के जिनको 2 बार पीएचडी की डिग्री दी गई। एक बार उन्होंने पीएचडी की डिग्री बम्बई विश्वविद्यालय से ली और जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक जी.एस. घुरिये जो हैं, गोविंदराव सदाशिव घुरिये, उनके निर्देशन में उनको पीएचडी की डिग्री मिली। दूसरी बार उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी की डिग्री जो है वो अर्जित की इन्होंने। तो इन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर बड़ा अच्छा अध्ययन किया और इन्होंने 2 वर्ल्ड फेमस अवधारणाएं दी जिनका नाम है संस्कृतिकरण और दूसरा है प्रबल जाति। इन दोनों जो संस्कृतिकरण और प्रबल जाति के कारण जो है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस भारतीय समाजशास्त्री का नाम हुआ, जाना पहचाना गया और यश प्राप्त हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे इन्होंने जो पहली अवधारणा जो दी वो थी प्रबल जाति की। प्रबल जाति को प्रभु जाति, प्रभुत्व जाति और प्रबल जाति भी बोला जाता है। नाम तीनों चारों अलग अलग हैं लेकिन मतलब इनका एक ही है। तो अब हम जाते हैं जो सीबीएसई का जो हमारा पाठ है क्लास 12th में, उसमें सामाजिक संस्थाएं निरंतरता और परिवर्तन में। तो इसमें हम जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने क्या परिभाषा दी है। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है और जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। इन भूमि सुधारों से पहले के दावेदार से अधिकार छीन लिए गए थे और ये दावेदार उच्च जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस शर्त में अनुपस्थित यानी दूरदर्शी जमींदार थे। सिंपल भाषा में हम समझे कि प्रबल जाति क्या होता है कि वो जाति जो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर डोमिनेट होती है, यानी वो वहाँ उनका दबदबा होता है। वो संख्या में भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या तो वो संख्या में ज़्यादा मिलेगी, बहुसंख्यक जिसको हम कहते हैं वो मिलेगी, या क्या होता है कि वो उनके जो राजनीतिक पहुंच होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं वो, या आर्थिक रूप से मजबूत मिलते हैं, यानी धन दौलत वाले मिलेंगे, काफ़ी जो है उनके पास में पैसा रहेगा, ठीक है। तो या फिर सामाजिक रूप में, जैसे हमने समझा कि सामाजिक रूप से वो वहाँ डोमिनेट करते हैं, यानी जनसंख्या में ज़्यादा होंगे तो समाज में उनका डोमिनेंस रहेगा। तो ऐसी जो जातियां हैं उनको प्रबल जाति बोला जाता है, जो अपने एरिया के अंदर, अपनी पर्टिकुलर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी डोमिनेंस में रहे, दबदबा रहे उनका। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव हो जाएंगे इसमें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, गुजरात के पाटीदार हो गए, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा हो गए, और महाराष्ट्र के अंदर मराठे हो गए। ये सारी जो जातियां मैंने आपको बताई हैं, ये सारी अपने अपने एरिया की जो है प्रबल जातियों में, प्रभु जातियों के अंदर इनका नाम है। और इन्हीं जो प्रबल जातियां हैं, तो इन्हीं जातियों का, जो अपने एरिया के अंदर प्रबल जातियां हैं, इन्हीं का अनुसरण करती हैं मध्यम या निम्न क्रम की जातियाँ। क्योंकि प्रबल जाति जो होती है वो अपने एरिया के अंदर उनका डोमिनेंस होता है, दबदबा होता है, प्रभाव होता है उनका। तो जो उनसे नीचे की जो जातियां हैं, जो संख्या में थोड़ी भी हो सकती है, यानी अल्पसंख्यक होंगे, या राजनीतिक रूप से उतने मजबूत नहीं होंगे, या उनके पास पैसे की या धन की कमी होगी, ठीक है। तो ऐसी जो निम्न या मध्यम क्रम की जातियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि ऐसी जातियों के धार्मिक रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को, लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग जाती है और उनके जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको अपने को करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से क्या है, वो एक
संस्कृतिकरण, उनका हम इस मायने में मानेंगे कि उनका संस्कृतिकरण हो रहा है। वो अपनी से प्रभुत्व जातियों का जो संस्कृति है, लाइफस्टाइल है, धार्मिक अनुसंधान है, अनुष्ठान है और रीति रिवाज है, उनको अपना रही है। तो हम बोलेंगे कि ये निम्न या मध्यम जातियों का संस्कृतिकरण हो रहा है। तो ये निम्न और मध्यम क्रम की जातियाँ क्यों करती है ऐसा? वो इसलिए करती हैं कि सामाजिक जो अधिक्रम है, समाज के अंदर जो उनका स्थान है उसको ऊंचा किया जा सके, ताकि वो भी उच्च जातियों के बराबर गिनी जा सके। अपने आप को उच्च जातियों के बराबर जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बड़ी लंबी होती है और धीरे धीरे चलने वाली होती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही किसी ने जो निम्न और मध्यम क्रम की जातियों ने उच्च क्रम की जातियों को फॉलो करना शुरू किया और तुरंत जो है उनको समाज के अंदर ऊंचा स्थान मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी स्लो प्रोसेस होती है और बड़ा धीरे धीरे जो है 10-20 सालों के अंदर जाके जो है परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, जब निम्न जातियाँ मध्यम या मध्यम क्रम की जो जातियाँ उच्च जातियों की सांस्कृतिक विरासत को अपनाने लग जाती है या संस्कृति को अपनाने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं संस्कृतिकरण। आशा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृतिकरण और प्रबल जाति, ये दोनों अवधारणाएं आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे आग्रह है कि लाइफ वैल्यू पेजेस जो है अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो कृपया जो है लाइक का बटन हिट करें। और अगर पसंद नहीं आता है और आपको कुछ सुझाव है, शिकायत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए।